पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलिए परम पूज्य जगत पुण्यर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक नीतिकारों ने एक नीति प्रदर्शित की है कि संसार बुरा नहीं है, धन वैभव बुरा नहीं है, बशर्ते उसके साथ धर्म यदि साथ में चलता रहे तो। संसार के साथ यदि धर्म चलता है तो संसार में तुम्हारा विनाश नहीं होता, धर्म तुम्हें संभालता रहता है। संसार तो हमेशा दलदल रहेगा। पंच इंद्रियों के विषय और ये संसार नियम से कहीं ना कहीं, जहां तुमने थोड़ा भी मनोरंजन किया, थोड़ा भी शौक किया, वही तुम्हारे लिए वह गिरा देता है, दुखी कर देता है। थोड़ा सा भी किसी व्यसन की तरफ हमारी दृष्टि गई। धर्म का अर्थ ये मत समझना कि धर्मार्थ मोक्ष को ही ले जाता है। लोग समझते हैं कि हमें धर्म क्या करना, हमें मोक्ष थोड़ी जाना है। अरे मोक्ष नहीं जाना है तो मत जाना, कम से कम अच्छी तरह से संसार में तो जियो। संसार में जीने की स्थिति को तो संभालो। अभ्युदय और निश्रेयस दो सुखों को लेकर के धर्म चलता है। अच्छा है कि तुम निश्रेयस सुख को पहचान जाओ, लेकिन यदि नहीं पहचान जाते हो तो अभ्युदय सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हें योग्य बना रहे हो। धर्म कहता है तुम यदि नासा दृष्टि नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम आंख बंद करके ध्यान में नहीं बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम धर्म को साथ लेके चलोगे तो दुनिया के देखने लायक तुम बने रहोगे। तुम धर्म की बातें नहीं सुनना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार के सुनने लायक बने रहना ये भी धर्म का स्वरूप होता है। धर्म को लोग उस समय अपनाते हैं जब कर्म और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से राष्ट्रपति याचिका खारिज हो जाती है, तब फिर धर्म को अपनाते हैं। धर्म कहता है भैया अब मैं कुछ कर नहीं सकता। कभी कभी ऐसे निधत्त निकाचित कर्म बन जाते हैं बंधु, उसके बाद हम धर्म की स्थिति बनाते हैं। धर्म की एक सीमाएं हैं। धर्म कानून का उल्लंघन नहीं करता, धर्म कर्म को नहीं रोक सकता, धर्म धर्मात्मा को बचा सकता है, कर्म को रोक नहीं सकता। पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ। धर्मेंद्र पद्मावती आए, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। अभी रास्ते में चिंतन की धारा चल रही थी तो एक मार्मिक प्रसंग है। धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर के कमठ के जीव को रोका क्यों नहीं?
कायदा से रोकना चाहिए। तू क्या कर रहा है? कमठ को रोकना चाहिए था, कमठ से लड़ना चाहिए था, कमठ को फटकारना चाहिए था। उसकी नहीं सुनता था तो स्वधर्म से कह देता। स्वधर्म तो सबका मालिक होता है। स्वधर्म से कह देता कि भाई ये कमठ भगवान पर उपसर कर रहा है, मैंने समझाया तो मान नहीं रहा है, तो मुझे लगता है अपनी दृष्टि से यदि स्वधर्म सामने आके कमठ को फटकारता तो कमठ अपने आप शांत हो जाता। धर्मेंद्र और पद्मावती ने कमठ को नहीं रोका कि तुम रुको, तुम क्या कर रहे हो, उसको समझाया ही नहीं, संबोधन नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि दुष्ट को कभी समझाना नहीं है, क्योंकि दुष्ट को समझाओगे वो कहीं ना कहीं दूसरी दुष्टता करेगा, वो चूकने वाला नहीं है। उधर तो चुप हो जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं से करेगा। दुष्ट अपनी कभी दुष्टता छोड़ नहीं सकता, नीम कभी बीटी नहीं हो सकती। जो दुष्ट होते हैं वे दुष्ट ही रहेंगे, अभी शांत हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से वो उखड़ेंगे। तो धर्मेंद्र पद्मावती ने कहा कि इनको समझाने में व्यर्थ का समय मत कमाओ। स्वधर्म ने कहा तुम इनको समझाने में व्यर्थ का समय मत कमाओ, जाओ तुम तो अपने भगवान को बचाने का प्रयास करो, बस यही नीति है। ऐसे महानुभाव अपना ये कमठ कौन है? ये दुष्ट कर्म, ये जो कर्म है इनको मत समझाओ, ये नहीं समझोगे। इन कर्मों की यदि अपन बात करेंगे कि हे कर्म तू इसको दुख मत देना, कर्म नहीं मानेगा, वो कहीं ना कहीं से दे देगा। एक तरफ से शांत होगा फिर कहीं दे देगा। धर्म कहता है मैं कर्म को नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो जड़ है, वो तो अपना कार्य करेगा, मैं तो आत्मा को बचाऊंगा और आत्मा को समझाऊंगा और आत्मा को कहूंगा कि तुम समझ जाओ। और आत्मा को बचाता है धर्म। संसार में ये कर्मों की विचित्रता, कोई नहीं बचा पाया, लेकिन सभी धर्मों ने आत्मा को बचा लिया।